आगे क्या लिखा हुआ है? इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा सीसक ने, क्योंकि राजा रहोबियाम परमेश्वर से उसकी राजा रहोबियाम और उसकी प्रजा परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, इसलिए लिखा हुआ, इसलिए यानी स्पेशल लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने फिर क्या किया उसके लिए? इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने और उसकी प्रजा ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर से दूर चले गए, और इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए से पढ़िए, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इसलिए कि उन्होंने यहोवा से विश्वासघात किया। क्या किया? धोखा किया। किसके साथ धोखा किया उन्होंने? राजा रहोबियाम और उसकी प्रजा ने किसके साथ धोखा किया? हाँ? अरे उसकी पत्नी के साथ नहीं किया, परमेश्वर के साथ किया। हालेलुया। किसके साथ किया? परमेश्वर यहोवा के साथ उन्होंने धोखा किया। इसीलिए ध्यान से सुनना, परिणाम देखो, इसलिए जब आता है तो परिणाम लेकर आता है। जहां पर भी इसलिए आता है वो परिणाम है, उस चीज का परिणाम है जो उन्होंने किया, इसीलिए लिखा हुआ है। आगे, इस कारण राजा रहोबियाम 5 वर्ष में मिस्र के राजा सीसक ने, मिस्र इस्राएल देश के पास था, और मिस्र का राजा, यहाँ ध्यान से सुनिए, नाम तो अलग अलग ले रहा हूं मैं, है ना। राजा रहोबियाम के बारे में हम सुन रहे हैं, और मिस्र का राजा सीसक, क्या नाम है उसका? कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं समझा के बता रहा हूं। मिस्र का राजा सीसक ने उस पर चढ़ाई की, इस पर राजा रहोबियाम पर। किस लिए, क्यों चढ़ाई की? अब तक चढ़ाई नहीं किया था उसने। अब तक राजा सीसक जो मिस्र का राजा था, रहोबियाम पर नजर नहीं डाल सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा के अनुसार चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से विश्वासघात किया, इसलिए राजा सीसक जो मिस्र का राजा था, उसने रहोबियाम के राज्य पर चढ़ाई की। इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब तक शत्रु आपको छू नहीं सकता। जिस वक्त आप परमेश्वर से भटक जाएंगे, शत्रु आप पर चढ़ाई करेगा, हमला करेगा, इसलिए हमला करेगा। फिर आप बोलेंगे, पास्टर मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, पास्टर मैं तो चर्च भी आता हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं, फिर भी मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों आई? जब विपत्ति आई, तब आपको झांकना चाहिए अपने जीवन पर कि आपसे क्या गलती हुई, कहां भटके आप, क्या गलत किया आपने परमेश्वर के विरुद्ध, कौन से वचन में आपने गलत किया, कहां पर आप गिरे। उस वक्त आपको सोचने की जरूरत है कि कहां पर आप गिर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता गिरना। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तब राजा सीसक जो मिस्र का राजा था, रहोबियाम पर चढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि रहोबियाम उसकी प्रजा ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, विश्वासघात किया। कोई आपको बोले धोखेबाज, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? धोखेबाजी बोलते हैं, धोखेबाजी बोलते हैं, है ना। अगर आपको कोई बोले धोखेबाज, आपको गाली जैसा नहीं लगेगा? यहां पर प्रभु को रहोबियाम धोखा दे रहा है, इसलिए राजा सीसक उस पर चढ़ाई कर रहा है। आगे 1200 रथ और 7000 सवार लिए हुए। 1200 रथ, कितने रथ? 1200 रथ लिया उसने, और कितने हजार घोड़े लिए उसने?
60,000 60,000 60 हाँ? 60,000 ना 60 से 60,000 घोड़े। इसका मतलब घोड़ों पर आदमी भी होंगे ना बैठे। 60,000 की सेना है उसकी, 1200 रथ है उसकी, है ना। 1200 रथ, 1200 रथ बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और 60,000 की सेना घोड़े पर बैठी, पैदल नहीं है, घोड़े पर बैठी। ध्यान से सुनना। और उन्होंने ये सब लेकर क्या किया, राजा रहोबियाम पर चढ़ाई कर दी। आगे 60,000 सवार लिए हुए 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। यरूशलेम पर, क्योंकि रहोबियाम राजा यरूशलेम का राजा था। यरूशलेम जानते सभी, यस, हालेलुया। इस्राएल जानते सभी, हालेलुया। उस पर चढ़ाई कर दी। आगे और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, हाँ, जो लोग उसके संग मिस्र से सीसक के साथ में मिस्र से आए, अर्थात हाँ, सुस्किया हाँ, और कुशी, हाँ, ये अनगिनत थे। अनगिनत थे, लिखा हुआ अनगिनत थे। घोड़ों के तो अलग लोग थे, लेकिन और भी लोग आए उसके साथ में पैदल, वो लोग अनगिनत थे, गिनती नहीं की सकती। अनगिनत का मतलब गिनती नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सेना अब तक तो कभी चढ़ाई नहीं कर पाई थी राजा रहोबियाम पर, लेकिन जिस वक्त वो परमेश्वर से भटक गए, जिस वक्त परमेश्वर से विश्वासघात किया, जिस वक्त परमेश्वर की वाचा को उन्होंने टाल दिया, उस वक्त कितनी बड़ी सेना ने उन पर हमला किया। इसका मतलब यह है कि शत्रु आप पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, जब तक आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, जब तक आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तब तक शत्रु आप पर हमला नहीं कर सकता। इससे साबित होता है तब तक शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त आप हारेंगे, जिस वक्त आप विश्वासघात करेंगे, जिस वक्त आप धोखा देंगे प्रभु को, उस वक्त शत्रु जरूर चढ़ाई करेगा। और एक दो शत्रु नहीं चढ़ाई करेंगे, फिर पूरी की पूरी सेना, अनगिनत सेना आप पर धावा बोलेगी। ध्यान से सुनिए। और जब वो अनगिनत सेना आएगी ना, वो पूरा लूट के लेके जाएगी। सारी कीमती चीजें, आपके जीवन की सारी कीमती चीजें लूट के लेके जाएगी। यहां पर लिखा हुआ, आगे हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अभी। हाँ, उसने यहूदा के हाँ, गढ़ वाले नगर को ले लिया। हाँ, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगर को ले लिया और यरूशलेम तक आया। और यरूशलेम तक आया। सालमिया कौन आया? कौन आया? कौन सा राजा था वो? क्या नाम था उसका? सीसक। बोलो, राजा सीसक, जो रहोबियाम का विरोधी राजा था, दुश्मन राजा था। और उस पर चढ़ाई करके आ रहा है। राजा सीसक चढ़ाई कर रहा है रहोबियाम पर, उसके राज्य पर। ध्यान से सुनिए आगे। तब सामिया नबी रहबाम और यहूदा के हाँ, हाकिमों के पास, हाँ, जो सीसक के डर के मारे यरूशलेम से इकट्ठे हुए थे, हाँ, आकर कहने लगा। हाँ, तब परमेश्वर अपने नबी को भेज रहा है। किसके पास? राजा रहोबियाम के पास। परमेश्वर अपने नबी को भेजता है, परमेश्वर अपने दास को भेजता है, परमेश्वर अपने दास से अब आपकी बात करवाता है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा उस राजा को समझा रहा है। वहां पर परमेश्वर किसी पर भरोसा नहीं करता, प्रभु अपने दास पर भरोसा करता है कि वो जाए और उस व्यक्ति को बताए कि वो क्या गलत कर रहा है। जब कोई आकर आपसे कहे कि आपके गुनाह है, गलती है, जब प्रभु का दास आपसे कहे, तो आप उसे अपमान मत समझिए, उसे अपमान मत समझिए। अगर प्रभु का दास आपसे कुछ बात कर रहा है तो उसे अपमान मत समझिए कि ये मुझे कम दिखा रहा है, कम आंक रहा है, ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, ये मेरी गलती बता रहा है, ये मेरे पाप बता रहा है। ऐसा मत बोलिए प्रियो, क्योंकि प्रभु का दास जब कभी प्रभु भेजता है, प्रभु ऐसे ही नहीं भेज रहा है उसको। प्रभु चाहता है कि आप उसकी सुने और आप बच जाए।
हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसा बोला मेरे विषय में, उसने ऐसा मुझे सजेशन दिया, उसने ऐसा मेरे विरोध में बोला। नहीं, वो आपके विरोध में बोल नहीं रहा। एक प्रभु का दास है, मैं उसके विरोध में नहीं बोलता, लेकिन उसको लगता है कि मैं उसके विरोध में बोलता हूं। प्रभु के दास की चीज है ना। मैं चाहता हूं कि वो परिवर्तित हो जाए, लेकिन जब उनको मेरी बात बुरी लगी तो उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बोला कि आप मेरे विरोध में क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सुधारना चाहता हूं। हालेलुया। जब प्रभु का दास परमेश्वर भेजता है तो वो आपकी भलाई के लिए भेजता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप गिरे, प्रभु चाहता है कि आप उठे। प्रभु चाहता है कि आपकी बुराई ना हो, प्रभु चाहता है कि आपका नुकसान ना हो, आप समझ जाए, आप रुक जाए, गलत राह पकड़ने से रुक जाए, गलत निर्णय लेने से रुक जाए और आप वापस आ जाए प्रभु के पास। हालेलुया। प्रभु चाहता है प्रियो। और यहां पर प्रभु अपने दास को, नबी को भेज रहा है रहोबियाम के पास में, और वो रहोबियाम को कुछ बातें बता रहा है। क्या बातें बता रहा है? आगे यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि तुमने, अब नबी रहोबियाम राजा से बोल रहा है, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, मुझको छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने तुमको छोड़कर शिशक के हाथ में कर सुनो दिया है। सुनो 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 सुनो। अगर आपके पास में कोई आए और आपको बोले तूने ये पाप किया है, आप क्या सोचेंगे? अरे मेरा अपमान हो रहा है ना? आपको बुरा लगेगा, गंदा लगेगा, ये कैसे बोल रहा है मेरे विरुद्ध। लेकिन उस वक्त आपको समझना है, नहीं, मुझे समझने की जरूरत है, उसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट वो नबी बोल रहा है, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तूने परमेश्वर के रास्ते पर चलने से छोड़ दिया, तूने तो रास्ता भटक गया, तूने पाप किया है। हाँ, वो बोल रहा है तुमने प्रभु को छोड़ दिया। आगे, हाँ, प्रभु को छोड़ दिया है, हाँ,